गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, आजकल के जो परिवेश में है, हम लोगों को अचानक से ही कहीं की भी यात्रा करनी पड़ जाती है। और तो पहले तो जो है यात्रा का मुहूर्त का विचार किया जाता था, लेकिन अगर हम लोगों को कभी अचानक से यात्रा करनी पड़ जाए तो फिर उस मुहूर्त का विचार कैसे किया जाए? ठीक है, उचित है। अब जैसे आजकल इस भागम भाग दौड़ में अचानक यात्रा का प्रयोजन अधिकांशतः लोगों के सामने आ जाता है कि पता लगा ऑफिस से शाम को 6 बजे आए, पत्नी से कहा कि भाई जल्दी से सूटकेस तैयार कर दो, मुझको जाना है, या आज नहीं कल जाना है। तो ये आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये अचानक यात्रा का जो प्रोग्राम है, ये नित्य प्रति अधिकांश लोगों के जीवन में चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का विधान दिया हुआ है। तो एक यात्रा का जो विचार होता है कि जब हमारी कोई यात्रा निर्धारित होती है, हमारे पास समय होता है, तो हम यात्रा से संबंधित जो मुहूर्त होते हैं उनसे हम उसका विचार कर लेते हैं। लेकिन जब अचानक जाना पड़ता है तब पता लगा कि मुहूर्त ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मुहूर्त नहीं है तो हम यात्रा नहीं करेंगे, यात्रा तो हम करेंगे। तो उसी के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने एक चौघड़िया मुहूर्त बताया है। और ये जो चौघड़िया मुहूर्त है, ये आपको सारे पंचांगों में अंकित रहता है। इसके लिए किसी भी अन्य ग्रंथ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पंचांगों में चौघड़िया मुहूर्त दिया रहता है। केवल आपको उसको देखने की कि किस प्रकार से चौघड़िया मुहूर्त को हम देखना सीख जाएं, तो आप 1 सेकेंड में चौघड़िया मुहूर्त से यात्रा का मुहूर्त निकाल सकते हैं। अब चौघड़िया मुहूर्त क्या है तो उसको संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि दिन और रात के 8 खंड किए जाते हैं। दिन की चौघड़िया अलग होती है और रात्रि की चौघड़िया अलग होती है। तो 12 घंटे को 8 घंटे में उन्होंने 8 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट, एक खंड 1.5 घंटे का या 3.25 घटी का होता है। तो यही जो 3.25 घटी को ही चौघड़िया कहा गया है। चौघड़िया का अर्थ होता है कि एक खंड, दिन का एक खंड जो 3.25 घटी या 1.5 घंटे का होता है। तो दिन में आपको क्या हुए, हमने जब दिन के 8 भाग किए तो प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का हुआ। और पंचांग में दिन की चौघड़िया का एक चक्र बना होता है और रात्रि की चौघड़िया का एक दूसरा चक्र बना होता है। वार के अनुसार रविवार से लेकर शनिवार तक, मतलब वार के अनुसार दिन को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और हमने देखा कि आज मान लीजिए बुधवार है और हमको यात्रा करनी पड़ रही है, तो हमने बुधवार के कॉलम में देखा कि कब शुभ चौघड़िया, किस घंटे पर शुभ चौघड़िया हमारी वहां पर आ रही है। तो जिस समय शुभ की चौघड़िया, अमृत की चौघड़िया, जो हमारे पास अच्छी चौघड़िया है, उद्वेग की चौघड़िया नहीं, काल की चौघड़िया नहीं, रोग की चौघड़िया नहीं, ये जो चौघड़िया होती है ये अशुभ चौघड़िया होती है। तो इनको हम अवॉइड कर देंगे और बाकी चौघड़ियों में हम अपनी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए दिन के 8 जो हमने खंड किए उसमें 3 चौघड़िया अशुभ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1.5-3 का जो इंटरवल है उसको हम अवॉइड कर दें और हम अपनी यात्रा शुभ चौघड़िया के अंतर्गत संपन्न कर सकते हैं। तो अचानक यात्रा के लिए आप पंचांगों में चौघड़िया चक्र को देखिए और अपनी यात्रा प्रभु के आशीर्वाद से संपन्न कीजिए। धन्यवाद।